नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक दो मायनों में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के ही दिन भारत को नया संसद भवन मिला है और ये नया संसद भवन बहुत ही आधुनिक है। ज्यादा से ज्यादा सांसदों को बैठाया जा सकता है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और फैसला ये है कि महिलाओं को 33% आरक्षण संसद भवन में मिलेगा। यानी कि संसद के जो सदस्य होंगे, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या जितने भी विधानसभा हमारे देश में है, विधान परिषद है, सभी जगहों पे महिलाओं के लिए टोटल 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और यह बिल लोकसभा में पेश भी हो गया। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़े बदलाव का भी एक संकेत है, क्योंकि आप जानते हैं अगर घर को सही तरीके से परवरिश देनी हो तो महिलाओं का, माँ का, बहन का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसी तरीके से अगर देश को भी सही मायने में सबके लिए प्रगति की बात अगर सोचनी हो, प्रगति करनी हो, तो उसमें माँ बहनों का होना बहुत जरूरी है, उसमें महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। तो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया, राज्यसभा में भी पेश हो जाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा। तो इसके क्या बैकग्राउंड्स हैं और क्यों ये बिल इतना इंपॉर्टेंट है, डिटेल में एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। कोशिश ये रहेगी कि छोटे से वीडियो में ही आपको मैं ये पूरा टॉपिक कवर करूं और आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट डे यानी कि मंडे को बैठक हुई थी। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन एक हफ्ते के लिए बुलाया गया है। मंडे को पहली बैठक हुई और मंडे को ही, जब मंडे को बैठक हुई थी पुराने संसद भवन में, शाम को जो है कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने इस बात पे मुहर लगा दिया था कि महिला आरक्षण बिल को नए संसद भवन में सबसे पहले पेश किया जाएगा। यानी पहला बिल जो होगा वो महिला आरक्षण बिल होगा। तो ये पेश हो गया। लेकिन आपको क्या यह पता है कि यह जो मैटर है, यह जो मामला है, ये पिछले 27 सालों से पेंडिंग चला रहा है। 27 साल इस बिल को लग गए हैं। ये बिल तो ऐसा भी हुआ है कि संसद भवन में जब पेश किया था तो कुछ एक पार्टी के जो सांसद थे उन लोगों ने इस बिल को फाड़ करके भी फेंक दिया था। क्या वजह था उसको भी आगे जानेंगे। लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल के संसद में पेश हो जाने के बाद से इसका साफ साफ मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित कर दिया जाएगा। और अगर इतिहास की बात करें तो इस बिल को जो इससे पहले जो पेश किया गया था वो 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के समय में पेश किया गया था, लेकिन यह बिल उस वक्त गिर गया था। आज मोदी सरकार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बिल को पेश कर रही है और पूरा उम्मीद है कि कानून बन जाएगा। और आप जानते होंगे कई जो विरोधी भी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि आप पसंद करो या ना पसंद करो, मोदी सरकार अपने काम से लोगों को चौंकाती है। और लोग इसलिए चौंकते हैं कि वो विषय जो जटिल है, वो विषय जो विवादित है, उस पर बहुत निर्भय होकर के मोदी सरकार फैसले लेती है। उसमें से एक महिला आरक्षण बिल भी है। तो मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इस बिल के माध्यम से महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण हो जाएगा। एक और अमेंडमेंट हुआ था, 108वां अमेंडमेंट इसको बोलते हैं। इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 330A और 332A में संशोधन किया गया था और इसमें संशोधन करके बताया गया था कि SC ST से जो लोग आते हैं उनको भी लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसी तरीके से SC ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स के होंगे उसमें भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो जितने पिछड़े वर्ग, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका प्रोविजन किया जा रहा है कि महिलाएं या पिछड़े वर्ग के लोग उन जगहों पे पहुंचे जहां जाकर के सही मायने में वो फैसलों में भागीदार बन सके और सही तरीके से फैसले हो सके, जिससे पूरा देश विकसित हो सके, प्रगति हो सके। तो ये उसी में से एक अगला कदम है, महिला रिजर्वेशन बिल। आपको अगर इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो सबसे पहले सितंबर 1996 में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था।
सितंबर 1996 में ये 81 संशोधन था, ये जब पेश किया गया था। लेकिन जब ये पेश हुआ उस वक्त इस बिल को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। आप जानते होंगे कि 96 से जो समय था देश में, वो मिली जुली सरकारों का शुरू हो गया था, पॉलिटिक्स बहुत हावी था, तो उसका नतीजा भी आपको दिखेगा। फिर 1998 में इस बिल को पेश किया गया और आरजेडी के जो उस वक्त सांसद थे उन्होंने बिल की कॉपी को फाड़ करके फेंक दिया था। उनके अजीब तर्क थे और उन्होंने बिल के कॉपी को फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद से 1999, 2002, 2003 में भी इसको पेश किया गया, लेकिन 2002, 2003 और 1999 में भी ये पास नहीं हो सका, फेल हो गया। उसके बाद से मनमोहन सरकार ने 2008 में इसको पेश किया था। 2008 में जब पेश किया गया तो 2008 में भी ये बिल सक्सीड नहीं कर सका। फिर 2010 में राज्यसभा में इसको पेश किया गया, 186 वोट मिले, लेकिन तब तक जो है ये लोकसभा में पेश नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये बिल लैप्स हो गया। उसके बाद से इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और अब जाकर के 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल को जो है पेश कर दिया गया, ये कानून की शक्ल ले लिया है। और इसका मतलब ये है कि अब हमारे देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। आज तकरीबन जो लोकसभा में, संसद में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, वो तकरीबन जो आज के डेट में है वो 2 और 3 टाइम्स जो है ज्यादा हो जाएगा। तो सोचने की बात है कि कितना बड़ा बदलाव होगा। और जिस देश में शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से नहीं बने थे, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि नीतिगत फैसले में वो शामिल नहीं थी। अब समय आ गया है कि महिलाएं भी शामिल होंगी और वो भी फैसले लेंगी और इससे पूरे देश का एक साथ होलिस्टिक विकास होगा। उम्मीद है महिला आरक्षण बिल पर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ठीक से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।